हेलो, मेरा नाम है मुकेश छाबड़ा और मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। तो मेरी जर्नी शुरू होती है कास्टिंग की। अभी मैं आपको बताता हूँ अविनाश के साथ। ये मेरा लेफ्ट प्रोफाइल, ये मेरा राइट प्रोफाइल। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश छाबड़ा कास्टिंग जर्नी। बॉम्बे जब आया तो ये तो पता था कि काम करना है, और मैं बड़ा सोच समझ के आया था कि कैसे काम करना है। डायरेक्टर के पास जाऊँगा, असिस्टेंट बनूंगा। स्ट्रगल में तो ऑफकोर्स स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, I'm proud of every single. I'm proud of Kai Poche. I'm very proud of Sushant. Very proud of Rajkumar. कि हमारी टीम रेगुलरली लोगों की तलाश में रहती है, वो लोगों को कॉन्टैक्ट करती है, और हमारा ऑफिस तो वैसे भी खुला ही है। Anyone can walk into my office. It is open for everyone. मैं साफ बोल देता हूँ, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो मेरा पूरा खानदान एक्टर होता ना। अगर आपके अंदर नहीं है तो नहीं है। मैं हमेशा बोलूँगा आप पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं भी बन पाए एक्टर, या आपको उतनी सक्सेस नहीं भी मिली जितनी आप सोचिए, जितनी आप चाहते थे, कोई बात नहीं, खुश रहिए बस। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पर, और आज का ये इंटरव्यू होने वाला है काफी खास, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है आज एक ऐसे शख्स जिन्होंने जाने कितने ही लोगों को फर्श से अर्श पर पहुंचाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली अमेजिंगली टैलेंटेड मुकेश छाबड़ा। मुकेश जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच अविनाश, थैंक यू सो मच। ठीक है, जैसा अभी हमने देखा आपका जो ट्रेलर अभी जस्ट हम लोगों ने किया, कास्टिंग की जो आपकी जर्नी है हम उस पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी बात करते हैं कि आपका जो सफर है वो बॉम्बे तक कैसे है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फिर कैसे आप इसमें आए? मैं ओरिजिनली फ्रॉम पंजाब, बट दिल्ली में रेज हुआ हूँ। तो दिल्ली का ही, दिल्ली में बेसिकली मैं, इसलिए मैं दिल्ली बॉय मुझे बोलते हैं कि मैं खाने पीने का शौकीन। दिल्ली में श्री राम सेंटर में था, एक्टिंग कोर्स किया, फिर एनएसडी में टी कंपनी बच्चों के साथ काम करता था। तो जब दिल्ली में बहुत सारे लोग फिल्म बनाने के लिए आते थे, तो हमेशा कहीं कहीं ना कहीं छोटी छोटी कास्टिंग की तलाश में रहते थे कि एक बच्चा मिल जाए या एक हेंचमैन को। तो मैं हमेशा ऐसे कुछ रिकमेंड कर देता था। तो बहुत सारे फिल्म मेकर जब आए, तो किसी ने बोला कि यार ये मुकेश है जो बहुत अच्छी कास्टिंग सजेशन देता है, उससे पूछ लीजिए। मैं तब एनएसडी की टी कंपनी में काम करता था, तो वहाँ करते करते फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना। और जब असिस्टेंट डायरेक्टर बना तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा एक्टर के साथ ऑडिशन करने में, सपोर्टिंग कार्ड लाने में रहता था। तो डायरेक्टर मुझे हमेशा बोलते थे कास्टिंग का जो छोटा कास्टिंग का है ना, वो तू संभालेगा। तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ। करते करते फिर मैं बॉम्बे आ गया, और फिर बॉम्बे में भी असिस्टेंट डायरेक्टर था और कास्टिंग डिपार्टमेंट में संभालता था। कैसे वो पूरा डिपार्टमेंट संभालते संभालते, असिस्टेंट डायरेक्टर संभालते संभालते एक फुल फ्लैज कास्टिंग डायरेक्टर बन गया। ये बहुत एक कमाल की जर्नी है, जो बहुत ही ब्यूटीफुली, मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा प्यारा स्ट्रगल था, जो बहुत मुझे मज़ा आया कि अब यहाँ पर पहुँचा हूँ तो इतना सारा प्यार मिलता है। बॉम्बे को बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी अभी रिटायर हो चुके हैं, सरकारी नौकरी में थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के अंदर, मायापुरी के अंदर। और मतलब हम लोग वही लोग हैं जो दिवाली पे ही कपड़े मिला करते थे, और हमारे पास वही अगर भैया स्कूल में जाते थे तो उनकी पुरानी बुक्स हमारे पास है। तो उसी तरह का कहानी, उसी तरह की स्टोरी है जो हर मिडिल क्लास लड़के की होती है। और बस वही उसी घर से हूँ, और अभी भी मिडिल क्लास ही हूँ। मिडिल क्लास रहना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि आप जैसे हो वैसे रहो, तो वो एक अच्छी बात है। आई कैन रिलेट। जो आपने बोला कि जो बड़े भाई या बड़ी बहन की जो चीजें थी या बुक्स वगैरह मिल जाती थी, बॉम्बे को माया नगरी बोलते हैं। सब आते हैं अपना कोई ना कोई ड्रीम लेके। आप जब फर्स्ट टाइम दिल्ली से मुंबई उतरे, जब बॉम्बे आप लैंड हुए, ट्रेन से उतरे, तो वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि बॉस मैं फाइनली बॉम्बे आ चुका हूँ, वो क्या था? यार वो फीलिंग तो कोई, हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं फीलिंग के बारे में, याद नहीं, दिल मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बॉम्बे जब आया तो ये तो पता था कि काम करना है, और मैं बड़ा सोच समझ के आया था कि कैसे काम करना है। डायरेक्टर के पास जाऊंगा, असिस्टेंट बनूंगा। स्ट्रगल में तो ऑफकोर्स स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। तो मेरी ये था कि मैं जब बॉम्बे आया था, तो क्योंकि मेरा पहला ऐसा शहर था जब मैं अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जा रही हूँ। एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी फैमिली को छोड़ के डिसीजन लेके बॉम्बे जाएगा, तो सबसे रीजन तो वही था। तो हमारे लिए दिल्ली को छोड़ना वाज द मोस्ट डिफिकल्ट अदर देन कमिंग टू बॉम्बे। क्योंकि अब अच्छा कैसे नौकरी, एनएसडी की टाई कंपनी की नौकरी छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, भाई बहन सब दिल्ली में छोड़ के आप लगता है बॉम्बे जाओगे, वो ज़्यादा मिसिंग होता है। मैं बॉम्बे पहुंचा भी तो मैं बॉम्बे से ज़्यादा अपनी दिल्ली को मिस करता था। अभी अभी भी मिस करते हैं? दिल्ली याद आता अब है? तो मैं यही ले आया, माँ बाप को भी ले आया, अब सब दोस्तों को भी ले आया, तो अब सब तो यहीं पर ही है। अब तो मतलब अब तो
अब तो दिल्ली तो अब तो शायद भगवान ने ऐसा हो कि दिल्ली जब मन करता है चले जाते हैं, तो अब तो दिल्ली तो बहुत मिस करता हूँ, दिल्ली का खाना बहुत मिस करता हूँ। अच्छी खासी आपने बोला सारी चीजें दिल्ली में छोड़ के बॉम्बे आए, तो जो फैमिली था, क्योंकि जब होता है ना बहुत बार जब आपके पापा उसमें थे, सरकारी नौकरी में उनको थे, सबको इनसिक्योरिटी होती है, बच्चा छोड़ बिल्कुल के जा रहता। रहा है, बहुत डर था उनको भी। मुझे उनको भी बहुत डर था कि वो पंजाबी में बोले थे कि तू नौकरी छड़ के कितने चले आए, तेन चंगी भली इतने सैलरी मिलती पई है, तू क्यों जा रहा है। तो देन आई टोल्ड माई डैड कि आई थिंक आई कैन डू बेटर देन दिस। ही सेड कि फिर जा तू। तो आई थिंक देन माई डैड रियली सपोर्टेड मी, मॉम डैड रियली सपोर्टेड मी, बिकॉज बचपन से उनको पता था कि मेरा इंटरेस्ट ये नाटक में, रंगमंच में, थिएटर में इतना है, तो उनको पता था कि इसने जाना तो इसी फील्ड में है। तो माई डैड नेवर स्टॉप मी, ही इनफैक्ट ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो मी माई मॉम डैड रियली सपोर्टेड मी। तो उन्होंने कभी मुझे, क्योंकि जब वो और मैंने भी कभी उनको, जब बॉम्बे पहुंच के भी, जब मैं बहुत सारे स्ट्रगल के टाइम पे मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने कभी उनको फ़ोन करके बोला नहीं कि मैं वापस आना चाहता हूँ या मुझे पैसे भेज दो। कि जैसे ही आप अपने माँ बाप को ये बातें बोलते ना, बोलेंगे वापस आ जाओ। तो मैंने कभी भी उनको इस तरह के अपनी साइड की स्टोरी उनको नहीं बताई कि आपके माँ बाप हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा परेशान रहो तो वापस आ जाए। तो उन्होंने मुझे जैसा सपोर्ट किया, मैंने बोला उनके सपोर्ट ट्रस्ट को बरकरार करूंगा और मेहनत करूंगा। तो वो एक चीज़ को मैंने मेंटेन किया कि मैंने मेहनत बहुत करी। मैं आज भी उतनी मेहनत करता हूँ। मुझे लगता है कि सुबह उठ के काम पे जाना और रात को काम करके सोना, ये सबसे बड़ी खुशी है। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब लोगों का नजरिया थोड़ा अलग होता है, और जब हमें सक्सेस मिल जाती है या फेम मिल जाता है तब लोग बदल जाते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि शुरुआती वक्त में अगर आप किसी के पास गए हो कि आई वांट टू डू दिस, अरे हाँ ठीक है देख लेंगे? शुरू में जब लोगों को मैं कास्टिंग के बारे में बोलता, लोग बोलते हैं अरे क्या बकवास काम है। बहुत सारे फिल्म मेकर इनिशियली जो, जिनको बहुत वक्त लगा समझ में कास्टिंग कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने शुरू में मुझे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करे। और आज उनमें से कई फिल्मों के साथ मैं काम भी करता हूँ। आप फोन आता है कि यार ये ठीक है। तो अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, आई थिंक वो सिचुएशन ऐसी थी ना, कास्टिंग का ऐसा डिपार्टमेंट था नहीं, वो उनकी भी गलती नहीं थी, उनकी भी गलती, जब ये डिपार्टमेंट नहीं था, जो चीज़ थी नहीं, एक चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऑफकोर्स उनको ऐसा लगता ही था कि क्या ज़रूरत है। लेकिन जब उन्होंने फिल्म में देखी, नए टैलेंट को देखा, तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इनकी बहुत ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे करके तो पूरी इंडस्ट्री नाउ कास्टिंग डायरेक्टर के बगैर मुझे लगता नहीं कि कोई भी फिल्म मेकर फिल्म बनाता है। आपको ड्रीम मैन भी कहते हैं, कितने लोगों के आपने सपने सच किए हैं। अब ये इसमें आई थिंक पूरा फ्रेम नहीं आ पा रहा होगा सारी जो फिल्में जितने आपने दिए, बट वी ऑल नो कि किन किन फिल्मों में आपका काम रहा है, आपका सपोर्ट रहा है। ये जो प्यार अब मिल रहा है पिछले कुछ टाइम में, आई थिंक सोशल मीडिया से चीज और इनहेंस हुई है, इस चेंज पर आपका क्या रिएक्शन है? टचवुड अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपको लोगों का प्यार मिलता है, आपका इतना ट्रस्ट लोगों पर बढ़ता है, और कहीं न कहीं इंडस्ट्री के साथ साथ जो बाहर आम लोग, जो नए एक्टर, नए कलाकार हैं, उन लोगों की उम्मीदें, जो उनका प्यार मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप अभी इस रूम में, आप मेरे दूसरे रूम में जाओगे, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उन लोगों ने आके इतने अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स उसमें मेरे रूम में आके लिखी है, और वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार आपने कुछ तो अच्छा किया है। क्योंकि आप आते तो इस शहर में हो, और देन इस शहर आपको बहुत कुछ देता है। अगर आपकी इंटेंशन सही है तो शहर आपको बहुत कुछ देता है। आपको जब शहर अपना लेता है, उससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे शहर ने अपनाया और मुझे इतना कुछ दिया। जो प्यार मिल रहा है वो बेइंतहा है और बहुत मिलता रहे। मैं यही बस दुआ करता हूँ, माँ बाप के आशीर्वाद को हमेशा थैंक बोलता रहता हूँ कि जो प्यार मिल रहा है ये लगातार मिलता रहे, कि भगवान मैं किसी भी तरीके से भटकूँ नहीं। मैं जहाँ जैसे काम कर रहा हूँ वैसे ही मेरी इंटेंशन है, वैसे मैं काम करता रहूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको मेंटेन करना लाइफ लॉन्ग इट में चैलेंज। आप पिछले इतने वक्त में आप इतने सारे चेहरे लाए हैं कि आपसे लोगों को ना बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। एवरीवन वांट्स कि एक बार आपके साथ बैठ जाए, एक बार आपसे मिल ले, एक बार ऑडिशन दे दे। तो हर दिन जितने भी लोग बॉम्बे आते हैं एक्टर बनने के लिए या इस हमारे फील्ड में आने के लिए, उनको मैं अगर कहूँ आप एक प्रोसेस बताएं कि ऐसा नहीं है कि आप बॉम्बे उतरो आप हीरो बन गए। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कोई कैसे अपने इस ड्रीम तक जा सकता है? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो बॉम्बे आना इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक सबसे है। पहले बॉम्बे आना है तो तैयार होके आओ। ठीक है। क्योंकि हमेशा लोगों को लगता है कि बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री है तो चलते हैं बॉम्बे चलते हैं। हाँ। बॉम्बे नहीं, उससे पहले आप अपने शहर में थिएटर कीजिए, हाँ। अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कीजिए, अपनी एक्टिंग पे काम कीजिए, थोड़ा सीख के आइए। क्योंकि ये शहर आपको सिखाएगा नहीं, ये बिल्कुल। प्रोफेशनल वर्ल्ड है। जी। आप शहर में रहिए, थिएटर कीजिए, अपने
एक्टिंग पे काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने क्राफ्ट को बढ़ाइए, सबसे पहले वो ज़रूरत है। क्योंकि हमको लगता है कि इसमें यू हैव टू लुक गुड और वर्कआउट करना है, ऐसा दिखना चाहिए, उस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अच्छे एक्टर हैं, तो आप अच्छे दिखने लग जाएंगे। सबसे खूबसूरत टैलेंट होता है, आपको टैलेंट पे काम करना होता है। बिना सोच समझ के बॉम्बे शिफ्ट होना इज नॉट अ गुड आइडिया। सीख के आना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। तो जब भी बॉम्बे आए, सिर्फ जो अभी तक मोस्टली चलता था कि बॉम्बे आ जाओगे काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, अपने टैलेंट पर काम करके। टैलेंट पे काम करेगा, और अब तो हर शहर में इतना काम होता है, अब तो सारी वेब सीरीज वहाँ बनती है, अब तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इतना महंगा शहर है, इतना सारा कंपटीशन है, अपने शहर में रहो, अपने माँ बाप के पास हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा थिएटर कर रहे हो, खुश हो, तो वहीं रहिए। इतना सारा काम हो रहा है, अब तो आप टैलेंटेड है तो आप शूटिंग करो, वहाँ पे चले जाओ। यू डोंट हैव टू मूव टू दिस सिटी। अब तो टाइम डिजिटल का टाइम आ गया, इतने शोज बन गए, अब आपको यहाँ आने का कुछ मकसद नहीं है। हम तो तब की बात करें ना फोन थे, ना ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर थे, ना ईमेल थे, ना व्हाट्सएप था, तब एक अलग बात है कि आपको शहर में आना पड़ता था। अब तो सब कुछ अवेलेबल है, अब तो कहीं रह के भी अपना ऑडिशन भेज सकते हो। आदिल हुसैन दिल्ली में रहता है, राजेश दिल्ली में रहता है, क्रिश कुलकर्णी पुणे में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई सब वहाँ से एक्टिंग करते वापस आते चले जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 या 3 ऐसी बेसिक चीजें जो आपके अकॉर्डिंग, कि जो भी एज एन एक्टर आना चाह रहा है उसमें डेफिनेटली होनी चाहिए। ऑनेस्टी ठीक है। एंड क्राफ्ट के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, और इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑनेस्टी और क्रिएटिव, और जो झूठ बोलते हैं जिन्होंने जितना काम नहीं किया, सबसे पहले लोग यहाँ पर आके बदल जाते हैं। आपने जितनी पढ़ाई करी है, आपने जितना थिएटर किया है, आपने जिस तरह के काम किए, उतने ही बताइए। द मोमेंट यू स्टार्ट टेलिंग मोर देन यू अबाउट यू, जो आप नहीं है, तो पकड़ में आता है। जितना सच्चा आदमी होगा उतना बेटर एक्टर होगा। आपको कभी नहीं लगा कि मैं भी एक्टिंग करता हूँ? सब लोग मुझे सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कभी अगर करना चाहता तो मैं सब कुछ छोड़ के एक्टर बन जाता, लेकिन वो आपकी खुद की इच्छाएं होती है ना। और राजू सर तो एक्टर नहीं बने, संजय लीला भंसाली सर भी एक्टर नहीं बने। तो जब अपना अपना सबके अपने अपने रास्ते होते हैं, मुझे लगता है कि जिस में मैं अच्छा, और मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को असेसमेंट, मुझे शहर में रहना था, शहर में रहना है तो सर्वाइव करना जरूरी नहीं कि अगर मैं अपने बारे में मुझे सेल्फ असेसमेंट बहुत सही है, क्योंकि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, तो मैं जबरदस्ती अपने आप को उस फील्ड में नहीं डालूंगा जहाँ पे मैं सही नहीं हूँ। अब एक्टिंग के लिए, बड़े पर्दे पे दिखने के लिए, ओटीटी स्क्रीन पे आने के लिए बहुत लोग बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं। कभी आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ, कोई ऐसा क्रेजी वो याद है कि कोई इंसान बोलते ना हद से ऊपर बढ़ गया? बहुत हुआ, मेरी गाड़ी के 1-2 बार शीशे पे ब्रेक कर दिए थे, गुस्से में आके मुझे काश कर दो। एंड वो होता है, कई बार होता है। आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर द न्यू टैलेंट। उनको लगता है दिस इज सम होप इन मी, एंड उनको कभी कभी ऐसा लगता है, गुस्सा आता है। आई एक्सेप्ट दैट एंड अपोलोजाइज की जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा। मेरे पूरी गाड़ी के शीशे भी फोड़े हुए हैं। आई गेट कॉन्स्टेंटली कॉल्ड ऑल द टाइम, पीपल एंड कम एंड टच, पैर आपके छूते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा रिस्पॉन्सिबल फील होता है, अजीब भी फील होता है। जिनको एक्सेप्ट करते हैं वो तो लकी होते हैं। जब रिजेक्ट होते हैं जो लोग, तो उनको क्या कहोगे कि वो रिजेक्शन कैसे झेलें? सब रिजेक्शन झेल नहीं पाते। मेरे बाहर भी कोट लिखा हुआ है कि रिजेक्शन तो पार्ट ऑफ योर जॉब है। जॉब है। तो अगर आप अपने आप को ये समझ नहीं पाओगे कि आपको रिजेक्ट नहीं किया, आपके कैरेक्टर में आप फिट नहीं थे, आप इसलिए आपको रिजेक्ट किया गया है। आपको लगेगा कि मैं भी टैलेंटेड हूँ, वो भी सेम एज के, लेकिन आप ये मान कि वो करेक्ट कैरेक्टर था, आप उस रोल के लिए करेक्ट नहीं रहे। हमने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, उस कैरेक्टर के लिए आप फिट नहीं। कैरेक्टर को रिजेक्ट किया है। जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये आपकी जॉब का हिस्सा है, आपकी जो प्रोफेशन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है कि ये क्रॉस करना ही पड़ेगा। आप सही है या नहीं है, ये तो स्क्रिप्ट में लिखा होता है। हमारे स्क्रिप्ट में ब्रीफ है कि अगर मुझे एक राजस्थान का लड़का चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली जो यूपी से है उसको नहीं कास्ट कर सकता। अब यूपी वाला बोलेगा मुझे रिजेक्ट कर दे, नहीं, जो सही है हमने उसको कास्ट किया, आपको रिजेक्ट नहीं किया, कैरेक्टर को कास्ट किया। अच्छा, एक सवाल जो मुझे लगता है बहुत जिससे आप शायद बहुत कनेक्ट कर सकेंगे, जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सेलिब्रिटी से मिलता हूँ, तो हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनका रहता है कि इनसे मिलवा दो, उनसे मिलवा दो। आप कास्टिंग डायरेक्टर, तो आपके साथ ऐसा होता है कि मेरे को काम दे दो, इस फिल्म में दे दो? बहुत होता है। मैं जब भी पंजाब जाता हूँ तो मेरी फैमिली के जो रिश्तेदार होते हैं वो आधे नाच रहे होते हैं मेरे सामने के लिए कि कास्ट कर देगा हमको, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको एक्टर से ज्यादा उनको एक्टर बनने का चस्का लग गया ना, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू एक्ट। कि यार अभी मैं रिटायर हो गया, एक काम दबा दे, मेरे को एक ऐड में डाल दे, मुझे एक
सीन में ले ले। हाँ, तो अभी ये बहुत हो गया मेरी फैमिली में कि अभी क्या होता है कि जितने भी पुराने दोस्त यार हैं उनकी फैमिली अंकल आंटी बच्चे ना सब डांस कर रहे थे मेरे आगे। अरे देखो मुकेश चाचू आए हैं थोड़ा बॉम्बे सा से, डांस करके थोड़ा दिखा सा दो, अगली डांस फिल्म करके में दिखा काम आ दें। जाएगा। तो ऐसा बहुत होता है विच इज़ हाँ, फनी ऑल्सो। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतना आसान नहीं है, ऐसा लगता ही है। जी। तो ऐसे बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत लोगों के आता है, मतलब दिन भर फ़ोन आते हैं फ्रॉम कि इसको कास्ट करो, इसको बुला लो, इसको मिल लो, होता तो रहता जो अपने हैं उनको कैसे मना करते हो, है। जो मैं जिन साफ बोल देता हूँ, हाँ, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो मेरा पूरा खानदान एक्टर होता ना। बिल्कुल अगर आपके अंदर नहीं है तो नहीं है, नहीं है। क्योंकि अब जबरदस्ती मैं बोले तो मैं बोलूंगा कि हर पंजाब में तो हर लड़के लड़के लगता है कि मैं तो सोनी दिख दिया है तो सबको आ जाते हैं। जो सही जिनके लिए ये नहीं है वो नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉम्बे महानगरी तो है, पर ये माता वैष्णो देवी भी है, जब तो माता का बुलावा नहीं आएगा ना जब तक नहीं आ पाओ, तब तक नहीं आ पाओगे आप। ये तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैं पहले एक बार बॉम्बे आया था, नहीं यहाँ पे रुक पाया, वापस गया, अब दोबारा आया हूँ। जब आपको अपनाना है तभी अपनाएंगे। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपकी इंटेंशन सही होगी तो ये शहर आपको अपना लेगा। जब अपना लेगा तो आपको इतना प्यार देगा। जब आपको इतना प्यार मिलता है, अगर आपने उस प्यार को संभाल लिया तो आप रुक जाएंगे। अगर आपका दिमाग खराब होगा तो आपको भगा देंगे। बहुत बहुत सॉर्टेड और बहुत क्लियर थॉट एकदम। आपने बहुत सारी फिल्मों के लिए कास्टिंग की है, बट होता है ना कुछ फिल्में या कुछ किरदार दिल के करीब होते हैं और जिन पे आपको बहुत प्राउड फील होता है, ऐसी फिल्में या कैरेक्टर्स? गैंग्स ऑफ वासेपुर, I'm proud of every single. I'm proud of Kai Poche. I'm very proud of Sushant. Very proud of Rajkumar. Very proud of Amisa. Very proud of Munni Bhatrangi Bhajan. Very proud of all the kids in Chiller Party. I'm very proud of uh, Scam. I'm very proud of all these great shows. And I'm very proud of Delhi Crime. So I think there are so many. But फिल्मों में आप बोलेंगे दंगल, I'm very proud of Sanya and Fatima and Zaira and Sohani. I'm very proud of everyone. ये तो हो गए कैरेक्टर्स की बात। जो ये तो अभी तक हमने बात करी आपकी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर जर्नी। आप एज अ डायरेक्टर भी आ चुके हैं, आपकी जो फिल्म थी उसको बहुत पसंद किया दर्शकों ने, तो वो थॉट कब आया कि अविनाश ये भी करते हैं? अब फिल्म तो हमेशा बनानी थी, क्योंकि फिल्म जब असिस्टेंट इसलिए था ताकि मैं फिल्म बना सकूं। वो तो कास्टिंग का एक ऐसा डिपार्टमेंट खोला जो मुझे मज़ा आने लगा, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। फिल्म तो मुझे बनानी थी। जब मुझे स्क्रिप्ट का अपॉर्चुनिटी मिला और मुझे लगा कि सही वक्त है, आई वांट टू मेक अ फिल्म, एंड सुशांत इमीडिएटली सेड यस, तो फिल्म बन गई। या बट वो फिल्म की अपनी एक डेस्टिनी थी। तो वो फिल्म की अपनी डेस्टिनी थी, तो मुझे उस फिल्म की सक्सेस का 0% क्रेडिट मेरा है मेरा। तो बिकॉज आई लॉस्ट सो मच इन दैट फिल्म। तो या तो वो फिल्म की सक्सेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दिस ऑल दैट फिल्म बिलोंग टू सुशांत, दैट फिल्म बिलोंग टू ओनली सुशांत। आगे और क्या आने वाला है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? कोई बड़े प्रोजेक्ट एंड एज अ डायरेक्टर? बहुत सारे राजू सर की फिल्म आने वाली है, नितेश तिवारी की फिल्म आने वाली है, अनुभव सिन्हा की फिल्म आने वाली है, हंसन मेहता की फिल्म आने वाली है, राजन डिके का शो आने वाला है, सुभाष कपूर की शो आने वाला है। आई थिंक सुधीर मिश्रा के 2 शो और 1 2 फिल्म आने वाली है। आई थिंक यार सबका ही जितना भी बहुत सारा बड़ा बड़ा काम है वो होने वाला है। बहुत सारी फिल्में भी आने वाली है। तो बैक टू बैक बहुत कुछ आने वाला है, और एज अ डायरेक्टर कुछ नया ला रहे हैं? अभी तो मैं कास्टिंग में इतना बिजी हूँ। जी। जब मुझे लगेगा कि कई सही कहानी मिल गई और मुझे कहनी चाहिए तभी कहूँगा। कास्टिंग छोड़ के पूरी फिल्म बनाने के लिए सब आपको छोड़ना पड़ता है। अभी मैं इस जॉब को नहीं छोड़ सकता हूँ। आई हैव टेकन सो मच वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल फिनिश दिस वर्क एंड सी कि जब मुझे कहानी कहने का मन करेगा। अभी कबीर खान की फिल्म भी शुरू हो गई है, नीतीश के अगली पिक्चर भी शुरू हो गई है, सबकी फिल्में शुरू हो गई है। लास्ट क्वेश्चन टू यू। बहुत सारे लोग हैं जो, मैंने बोला ना, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। बहुत बार अनफॉर्चुनेटली लोग गलत तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, जो आपने बोला थ्रेटन कर रहे हैं, कॉल्स वगैरह आ रहे हैं। एक प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है एमसीसी से कनेक्ट होने का? ओपन फॉर एवरीवन। इफ यू राइट नाउ यू गो, देयर आर पीपल जो दिन भर उनको ऑडिशन लेते हैं। अगर आप बॉम्बे में नहीं भी है तो हमारा casting@mcc ईमेल आईडी है। हमारे सबके इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी सब अवेलेबल है। वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन डिटेल आपको भेज सकते हैं। हमारी टीम रेगुलरली लोगों की तलाश में रहती है, वो लोगों को कॉन्टैक्ट करती है। और हमारा ऑफिस तो एनी पे खुला ही है। एनीवन कैन वॉक इनटू माय ऑफिस। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। 11 to 1 और 2 एवरी डे यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो चलते हैं। और बहुत सिंपल है। प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको फॉलो कीजिए। हमारा एड्रेस, हमारे जहाँ जहाँ ऑफिस है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। राइट, वेरी सिंपल। अगर आप टैलेंटेड है, प्लीज़ वॉक इन। तो ये बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड तरीका है जो आपको अभी पता लग चुका है कि आपको कैसे एमसीसी से कांटेक्ट करना है। इस फील्ड में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, तैयारी करके आनी पड़ेगी। तो इस
जो ये पूरी बातचीत है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच आपने हमारे साथ टाइम निकाला। एनीथिंग लास्ट में जो आप ऐड ऑन कुछ भी करना चाहें? I just want to say one thing to all the actor who are trying to get into acting field. मैं हमेशा बोलूँगा आप पूरी कोशिश कीजिए। जी। अगर आप नहीं भी बन पाए एक्टर या आपको उतनी सक्सेस नहीं भी मिली जितनी आप सोचे जितनी आप चाहते थे, कोई बात नहीं, खुश रहिए बस। हैप्पीनेस इज़ वेरी सबसे इंपॉर्टेंट। ज़रूरी चीज़। सबसे ज़रूरी खुश रहिए, क्योंकि मैंने मनोज बाजपेयी भाई का एक इंटरव्यू सुना था, उनकी माँ ने बोला था कि जिसको सक्सेस नहीं मिली है उनको बेवकूफ़ मत समझना। अगर आपको, आप एक्टर अभी भी हो, बस आप, या आप एक्टर हो, बस आप पॉपुलर नहीं हो, उसके बावजूद भी प्लीज डोंट लूज योर हैप्पीनेस। ग्रेट थॉट, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए।